हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है और बस यहाँ पर मैं नहा कर आई हूँ और अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर कर रही हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि आज दिन है शनिवार और तारीख 21 तारीख है, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट में कहते हो कि आप दिन और तारीख नहीं बताते हो, तो ये आज का ही ब्लॉग है। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। फिर मैं नीचे जाकर सारे मंदिर के बर्तन वगैरह धुल के ले आई और यहाँ ठाकुर जी को भी नहला दिया। तो बस अब मैं लगा रही हूँ दीपक और धूप दिखाऊंगी, उसके बाद इनको तिलक वगैरह करूँगी। वैसे दीपक डेली मैं पहले लगा देती और आज मैं थोड़ा सा भूल गई लगाने के लिए, तो मैं बाद में लगा रही हूँ। भगवान भूल चूक माफ़ करते हैं, क्योंकि जब मैं ठाकुर जी को नहलाती हूँ उसी वक्त ही मैं दीपक और धूप लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अब टीका लगा रही हूँ सारे भगवान जी को, एक एक करके सबको टीका लगाऊंगी। उसके बाद मैं गणेश जी को दूर्वा, आप लोग देख रहे होंगे मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे मेरे बालकनी में ही मिल जाती है। गमले में मैंने बालकनी में लगा रखी है दूर्वा, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस फटाफट से अब मैं सारे भगवान जी का टीका वगैरह लगा दूँगी। मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। तो फ्रेंड जस्ट मैं अभी पूजा करके आई हूँ और पूजा करके उठने के बाद इनका गुस्सा मैं बर्दाश्त कर, क्योंकि व्हाइट शर्ट को इन्होंने नीला कर दिया। ये व्हाइट शर्ट है, इतना प्यार से धोया है कि इसमें नीला कर दिया शर्ट इनको। और 10 बार समझाया इनको कि व्हाइट शर्ट कपड़े अलग धोते हैं। अरे भैया अलग ही धोए थे। भैया तो होगा तुम्हारे गाँव में, ठीक है ना भैया। अरे तुम्हें भैया नहीं बोल रही, ये हम यूपी वालों की टोन होती है, भैया करके बात नहीं आता क्या? हाँ अरे देखो तो सही, कपड़े धोने नहीं आते। कल कितने कपड़े धोए मैंने, सुनो तो सही। कोई कपड़ों में कलर नहीं लगा था, वो क्या मैंने अपनी साड़ी वगैरह सब एक ही बाल्टी में रख दिए थे। उससे हमको क्या अच्छा मतलब है? एक बात बताओ, ये पिछले हम पिछले 10 साल से नहीं पहना इसको, मतलब उसको नीला कर दोगी? 7-8 महीने से ये ना ऊपर टंगी थी है, तब तो याद नहीं है इसको पहनने की, और जैसे कलर लग गया तो गुस्सा करने लगे। हाँ सही है। वैसे भी तो कहाँ पहन रहे थे, स्टोर रूम में कब से पड़ी थी। लाल पीला कर लो तुम, पहले छोड़ो। अरे कल क्या हुआ था, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और जब मैंने कपड़े धोए तो ये सही थी, और जब मैं ऊपर सुखाने के लिए गई तो मैंने देखा कि इसमें कलर लग गया, वो मेरी साड़ी का कलर लग गया। सब एक ही साथ बाल्टी में रख दिए और मैंने सोचा तुरंत ही मैं डाल आऊँगी, तुरंत नहीं डाल पाई, टाइम हो गया मुझे ज़्यादा। शाम के टाइम गई मैं कपड़े डालने के लिए, और मैंने कल अपनी फ्रेंड से जो मुझे मिली थी कल छत पर, तो मैंने उससे बोला था, मैंने कहा इसको मैं ना छुपा दूँगी। सही में अभी मैं पूजा करके आई हूँ, मुझे पता चल गया था जब मैं सुखा रही थी इसमें कलर लग गया है। तो मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा ना ये चुपचाप से मैं छुपा दूंगी, इनको याद भी नहीं है, ये तो मैंने धो दी थी, और छुपाने से पहले ये पता नहीं कहाँ से ऊपर से ले आए। तो चलो अपने अपने काम करती हूँ। गुस्सा थोड़ा सा पतिदेव जी का सुन लिया मैंने। अब चलती हूँ, बच्चों को नाश्ता बनाती हूँ और बहुत सारे काम हैं, जैसे ये कपड़े देख रहे हो बकेट में, सब तय लगाने हैं, प्रेस के लिए देना है। और देखो जब तक मैं पूजा करती रही ना तो चुपचाप बैठे रहे कि हाँ उठ के आए तो मैं बताऊँ इनको। चलो मैं अपनी अब माला भी निकाल देती हूँ। हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि माला को आमंत्रित कैसे किया जाए, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। सोमवार के दिन आप इसको ख़रीद के ले आइए, किसी भी दुकान पर मिल जाएगी आसानी से, और 90-100 रुपये में मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। और तिल का जो तेल होता है ना,
तिल का तेल, और उसमें पूरी उसको डिप करके रख देना है, पूरा जो तेल में डूब जाए ऐसे रख देना है माला को। फिर उसके बाद मंगलवार को निकालना है उस तेल को, या तो पीपल के पेड़ पे कहीं भी उसको डाल के आ जाना है, और इस माला को खूब अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछना है, तेल ना रह जाए। फिर इससे एक जाप करना है, कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र हो वो आप जाप कर लीजिए, और फिर अपना इसको पहनना स्टार्ट कर दीजिए। फिर दोबारा इसको पूजा में रख सकते हैं, मतलब पूजा में अलग जगह पे रख सकते हैं, पर इससे दोबारा हम मंत्र नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब हम इसको पहनने लगे हैं। तो चलो ठीक है, आपको मिल गए होंगे आपके सवालों के जवाब। अब मैं बच्चों को जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पर पराठा बनाने जा रही थी, पर पतिदेव जी ने कहा कि आज पोहा बना लो, पोहा खाने का मन था। वैसे मैंने उनके सामने ऑप्शन रखे थे कि प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि दिन आज शनिवार है, शनि मंदिर जाती हूँ, हनुमान जी के मंदिर में, तो मैंने कहा प्याज नहीं डालूंगी। तो बोले ऐसे बिना प्याज के ही बना दो, और बिना प्याज के मैं आपको बताऊँ इतने ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बने थे। और पतिदेव जी खुद ही बोल रहे थे कि अब बिना प्याज के ही बनाया करो, उनको बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ले ली हैं, और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 आलू छोटे, जो कि मैंने आप लोगों के सामने कट किए और कट करके रखे भी सामने, पर मैं पोहा में डालना भूल गई। फिर लास्ट में पतिदेव जी से कह रही थी, मैंने कहा पोहा में मैं आलू डालना भूल गई, तो कहते हैं पोहा में कौन डालता है आलू। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ मैंने नहीं डाला, और मैं यहाँ पर धो के इनको कट करके रख लिया है। जब तक उधर पोहा थोड़ा सा फूल रहा है तो हल्का उसमें पानी रहने देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे जो भी खड़े जैसे जीरा है और राई है, थोड़ी सी सौंफ डाल देती हूँ, थोड़ा सा खड़ा जो धनिया होता है वो डाल देती हूँ, और हरी मिर्च डाल दी है, और डाल दिए हैं थोड़े से मूंगफली के दाने। आप यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते थे। जब तक दाने हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर पोहा में सारे मसाले डाल लेती हूँ। बस हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, और कोई मसाले नहीं डालती हूँ। नमक डाल दिया है, तो बस यहाँ पर मूंगफली के दाने हो गए हैं, तो अब पोहा डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको चलाऊँगी। फिर 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढक के रख दूँगी। पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, और बस फिर मैं हरा धनिया डाल के सब लोगों को सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रतलाम में बिना सेव के पोहे बिल्कुल नहीं खाते हैं। सेव अगर नहीं होंगे तो पोहा भी नहीं खाएंगे लोग, ऐसे यहाँ की कुछ रिवाज है। सेव बहुत ज़्यादा पसंद है, और रतलाम में फेमस भी है सेव। तो चलो मैं सबसे पहले पतिदेव जी को दे देती हूँ क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है, लेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सबको नाश्ता करा दिया है, अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। तो चलो मैं थैला निकाल लेती हूँ, बच्चों की ही अलमारी में मैं रख देती हूँ, ये डी-मार्ट वाले बैग हैं। चलो चलती हूँ। चलो तो यहाँ मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, और यहाँ देखते हैं कैसी सब्ज़ी है। और बच्चों को छोड़कर आई हूँ अभी घर पर, और ये नई सब्ज़ी मंडी खुली है घर के पास में ही, क्योंकि रतलाम में ना बहुत काम चल रहा है सफाई का, हर जगह मतलब सफाई चल रही है। और वाकई में रतलाम मुझे मेरा बहुत अच्छा लगता है, अब तो मेरा ही हो गया, पहले नहीं था अब मुझे अपना रतलाम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आंटी ये कह रही थी कि आप मुझे अपनी वीडियो में ले रहे हो तो शायद मेरी दुकान ज़्यादा चलने लगे। मैंने कहा हाँ हाँ, बस ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ले ली है जो ज़रूरत थी, और यहाँ पे आम ले रही हूँ जो कि घर पे आम पन्ना बनाऊँगी मैं, आज नहीं तो कल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिर मैं
आ गई थी घर पर और मैं कर रही हूँ यहाँ पर जो मैं सब्ज़ी वगैरह और ये आम वगैरह लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैं लाई हूँ बच्चों के लिए ना ये बादाम वाले आम ही अच्छे लगते हैं और जो कि मुझे इतने पसंद नहीं है। मुझे जो मेरे यूपी में चलता है ना वो लंगड़ा आम आता है ना, बहुत वैरायटी होती है आम में भी, जो हरे कलर का रहता है ऊपर से और अंदर बिल्कुल पका हुआ आम रहता है, तो वो आम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे इधर वैसे उसी को ज़्यादा खाते हैं। तो बस यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ वगैरह हैं तो इनको मैं साफ़ कर लूँगी, धुल के रख दूँगी, फिर ही मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पे भिंडी लाई हूँ और यहाँ पे खीरा है, ककड़ी है और बैगन लाई हूँ छोटे वाले, जो कि भरमा बैगन बनाऊंगी एक दिन। और पहले तो मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़, ऐसे मैं सब्ज़ी नहीं रखूँगी क्योंकि पहले मैंने प्लग निकाल दिया है कहीं करंट वगैरह ना लग जाए। और निकालने के बाद में पहले ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल दूंगी। और पैक की तो इतनी सारी मुझे कटोरियाँ मिलती हैं, दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं। मेरे पास तो वैसे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं कुछ घोल घाल के लगा पाऊँ। दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं और जो बच जाता है वो फ्रिज में स्टोर करके रखते रहते हैं। और फ्रिज ना बहुत दिन से मैं साफ़ करने का सोच रही थी पर नहीं हो पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा काम ऊपर के आ गए थे मुझे। तो बस देख सकते हैं यहाँ पर पैक, ये पता नहीं कलौंजी का कुछ पैक बनाया था हेयर मास्क, तो ये सारे मैं बाहर निकाल के फेंक दूंगी अब और करती हूँ डीप क्लीन फ्रिज। तो यहाँ पर मैंने ये जितनी भी सीट थी फ्रिज की ये मैं बाहर धो के डाल आई थी, तो बहुत जल्दी सूख गई थी, 1 से 2 मिनट में ही सूख गई थी क्योंकि गर्म हवा चल रही थी। तो बस मैं फटाफट से पूरा फ्रिज क्लीन कर लिया है। अब पूरे फ्रिज में सामान मैं लगा देती हूँ। पहले तो मैं सीट लगा देती हूँ। सीट लगाने से ये होता है कि फ्रिज ज़्यादा ना गंदा नहीं होता, वरना सामान डायरेक्ट रखा जाए ना तो बहुत गंदा हो जाता है। और यहाँ पे जितने ये फ्रिज के जो पार्ट्स थे तो इनको भी मैंने धो लिए थे किचन में और ये भी सूख गए हैं। और ऊपर से वेंटिलेशन से बहुत अच्छी धूप आ रही तो यहीं रख दिए थे मैंने, तो यहाँ रख दिए थे तो काफ़ी अच्छे से ये भी सूख गए हैं। तो फटाफट से जितनी भी ये सब्जियां हैं वो मैं फ्रिज में अब लगा देती हूँ। तो सब्जियां रखने के बैग भी आते हैं जो कि मेरे पास में नहीं हैं, वो बहुत ही जल्दी मैं मंगा लूँगी। उससे सारी सब्जियां ना अलग अलग रहती हैं, तो अभी तो ज़्यादा नहीं है, तो अभी तो वैसे भी अलग अलग रहेंगी। तो यहाँ मैंने एक तरफ छोटे छोटे बैगन रख दिए हैं, भिंडी सब पूरा फ्रिज मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे कल हम डी-मार्ट गए थे तो वहाँ से मैं ये कुछ सामान लेकर आई हूँ घर के लिए, बच्चों के लिए। वैसे जो किराने का जो सामान रहता है वो सब पापा जी लेकर आते हैं। और यहाँ पर जो बिस्किट वगैरह रहता है, मैगी वगैरह और जो पूजा पाठ का सामान रहता है वो सब हम लोग ही लेकर आते हैं, मतलब हम लोग लेकर आते हैं। वैसे पूजा का धूप वगैरह भी वो ले आते हैं, फिर भी मैं मुझे ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं और लेके आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है तो वो मैं अब लगा देती हूँ। तो कुछ मैंने लगा दिया है क्योंकि मॉड्यूलर किचन तो नहीं है, तो वो डिब्बे में मैंने सारी चीज़ें रख दी है। और यहाँ पे मैं अब की लाई हूँ मिक्स जो ड्राई फ्रूट आते हैं ना, तो वो मैं लाई हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और तिल का तेल है, धूप है और यहाँ पे कुछ अलग अलग वैरायटी के इस बार खजूर लाएँ क्योंकि बच्चों को खजूर सेक बनाते हैं। तो जो फ्रिज में रखने वाला सामान है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अब तो मैंने क्लीन कर दिया है, स्पेस भी खूब अच्छे से हो गया है, तो आ जाएगा ये भी सामान। तो बस मैं अब अपना ये जो सामान है वो लगा देती हूँ। और नायसा से कुछ जो सामान है वो मंदिर में रखवा दूँगी। जैसे ब्लू कलर का जो बॉक्स है ये मंदिर में ही रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और हाँ, चैनल को